पहले तो 1.69 था, फिर जब मैंने वो इंग्लिश दवाई लेना शुरू की वो 4.36 तक पहुंचा। ओके। जिसकी वजह से मैं घबरा गया। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, आप भारत होम्योपैथी में जाइए। और मैंने 22 तारीख को यहाँ, पिछले महीने की 22 तारीख को यहाँ आया। 22 तारीख से मैंने मेडिसिन यहाँ का लेना स्टार्ट शुरू किया। फिर मैंने एक हफ्ते पहले टेस्ट किया जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मैं आम लोगों को यही मशवरा देना चाहता हूँ कि वो भारतीय होम्योपैथी पे आइए, अपना इलाज करवाए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे यहाँ से। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनको सिर्फ 2 महीने पहले ही पता चला कि वो क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। मेरे पेशेंट का नाम है फयाज अहमद, जिनकी उम्र 61 की है। उनका स्टार्टिंग में जब क्रेटिनिन था वो था 1.9। उन्होंने एलोपैथी वगैरह ट्रीटमेंट्स लिया, लेकिन धीरे धीरे उनका क्रेटिनिन बढ़ता चला गया। तो जब वो मेरे पास आए तो उनका क्रेटिनिन था 4.36 और यूरिया भी काफ़ी बढ़ा हुआ था, जीएफआर कम हुआ था। अभी उन्होंने हमारे यहाँ से केवल सिर्फ 1 महीने ही हुए हैं ट्रीटमेंट लेते हुए। सिम्टम्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और उनके क्रेटिनिन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। उनका क्रेटिनिन देखा जाए 4.36 से अभी 2.69 के करीब आ गया है और यूरिया बिल्कुल नॉर्मल आ गया है 39.30। जीएफआर जहां उनका 14 के करीब था, अभी उनका जीएफआर भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी उन्होंने जीएफआर का टेस्ट नहीं कराया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर क्रेटिनिन देखा जाए, किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हुई है, क्रेटिनिन 2.69 है, तो जीएफआर भी इनका बेशक बढ़ा होगा। नेक्स्ट टाइम मैंने इनको बोला है कि जीएफआर ज़रूर करा लीजिएगा। तो चलिए आइए जानते हैं, पेशेंट की ही जुबानी सुनते हैं कि उनका भारत होम्योपैथी के साथ कैसा सफ़र रहा। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप अभी? बस आज तो ठीक है। ठीक है। कैसा लग रहा है? कब आपको पता चला कि आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं? आज से पहले 2 महीने मुझे पता चला इस तरह मसला है। ओके, तो स्टार्टिंग में जब आपने अपना चेकअप कराया तो उस टाइम पे क्रेटिनिन कितना था? पहले तो 1.69 था, फिर जब मैंने वो इंग्लिश दवाई लेना शुरू की वो 4.36 तक पहुंचा। ओके। जिसकी वजह से मैं घबरा गया। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया, आप भारत होम्योपैथी में जाइए। और मैंने 22 तारीख को यहाँ, पिछले महीने की 22 तारीख को यहाँ आया। 22 तारीख से मैंने मेडिसिन यहाँ का लेना स्टार्ट शुरू किया। फिर मैंने एक हफ्ते पहले टेस्ट किया जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, वो 2.69 पर आया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो रिपोर्ट आई है 4.6 से 2.69 के करीब आ गया है। आपने यहाँ पे बताया हो कि आपको कमजोरी बहुत ज़्यादा लग रही थी और साथ ही साथ जब भी आप कोई काम वगैरह करते थे, आपको एक्सर्शन के वजह से आपको सांस लेने में भी थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। और आपने ये भी बताया कि यूरिन का जो प्रेशर था वो पहले काफ़ी कम था और फोम दिखता था आपके यूरिन में। तो 1 महीने की दवाइयाँ लेने के बाद क्या वीकनेस और जो सांस लेने की दिक्कत हो रही है, यूरिन का फ्लो जो आपका कम हो गया था, उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया है? 75% इंप्रूवमेंट। ओके, सारी बहुत अच्छी बात है कि 1 मंथ में आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जीएफआर आपका 14 के करीब था, अभी आपका जीएफआर भी बढ़ा होगा नो डाउट, क्योंकि आपका क्रेटिनिन कम हुआ है 2.69, किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हुई है। आपको डाइट चार्ट भी मैंने प्रोवाइड किया था, कस्टमाइज करके दिया था आपके सिम्टम के हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से। तो क्या आप डाइट फॉलो कर रहे थे अच्छे से? बिल्कुल, जो आपने दिखाया। आप थोड़ा सा बता सकते हैं लोगों को कि आप खाने में किन किन चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे? हाँ, नमक बिल्कुल बंद और मिर्ची भी बंद, तेल बहुत कम, तो मीट शीट बिल्कुल बंद, मछलियाँ, पनीर वनीर बंद, दूध बंद। तो बाकी सब्जियाँ खा रहा हूँ, उससे मतलब मेरा सेहत बिल्कुल ठीक हो गया। जी, आपको इसलिए मैंने दूध वगैरह मना कर दिया था खाने के लिए, क्योंकि इससे ना आपको फॉस्फोरस बढ़ जाता है। क्योंकि फॉस्फोरस बढ़ने से आपको स्किन पे खुजली वगैरह आना, और अगर फॉस्फोरस ज़्यादा बढ़ता है तो पेशेंट का पैराथायराइड हार्मोन भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि किडनी का काम सिर्फ ब्लड को फिल्टर करना नहीं होता है, बाकी जितने भी हमारे हार्मोन्स इलेक्ट्रॉल्स हैं उनको भी बैलेंस करना होता है। अभी आपकी किडनी की फंक्शनिंग 1 मंथ में काफ़ी इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट मंथ की अभी मैं आपको दोबारा से मेडिसिन प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे और भी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट आ जाए। बाकी लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आम लोगों को यही मशवरा देना चाहता हूँ कि वो भारतीय होम्योपैथी पे आइए, अपना इलाज करवाए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे यहाँ से। क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस हुई है, मैं उसकी बुनियाद पर कहता हूँ, ये बिल्कुल यहाँ का जो मेडिसिन है इससे इंसान फिट हो जाता है।
ओके तो जैसा कि आपने बताया कि आपका जब आपने एलोपैथी लेना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आपके क्रेटिनिन बढ़ रहे थे, जो फिर आप दोबारा एलोपैथी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको क्या सजेस्ट किया? डायलिसिस तो नहीं सजेस्ट किया उस उन्होंने टाइम पे? बोला था मुझे आप बायोप्सी के लिए तैयार हो जाओ। ओके तो फिर मेरे एक दोस्त ने मशवरा दिया, नहीं नहीं डायरेक्ट बायोप्सी मत करा, उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, आप डायरेक्ट भारतीय होम्योपैथी में जाओ, वहाँ आपको मेडिसिन देंगे जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो मैंने उसका माना, मैं यहाँ आया और मुझे प्रैक्टिकली प्रूफ हो गया मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है। जी, वैसे बायोप्सी हम एक कंडीशन पे कराते हैं कि अगर आपको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं पता लग रहा है, तब हम बायोप्सी करवाते हैं कि एटलीस्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिर किडनी की फंक्शनिंग क्यों डिस्टर्ब हुई है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए आपकी जो पास्ट हिस्ट्री है वो आपको शुगर की है, 4 से 5 सालों से आप शुगर के पेशेंट हैं, और जो भी पर्सन जिनको शुगर होता है, बीपी होता है, तो आगे चल के धीरे धीरे उनकी किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। जैसे आपके साथ हुआ है कि आप शुगर के पेशेंट हैं और आपकी किडनी की फंक्शनिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, इसके वजह से आपके लेवल्स बढ़ रहे हैं, अदर कोई रीजन नहीं है। बाकी आपका शुगर भी कंट्रोल हो गया है। शुगर भी कंट्रोल हो गया है, पिछले 1 महीने से मैंने जो दवाई ली है बिल्कुल नॉर्मल शुगर मेरा आता है जी, और आपका क्रेटिनिन भी काफी कम है, नेक्स्ट टाइम पे और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है मैम। चलिए, और कुछ करना चाहते हैं आप लोगों से? बस मैं यही मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो आप यहाँ भारतीय होम्योपैथी पे आ जाओ और अपना इलाज कराओ। तो आप सभी ने देखा कि मेरे जो पेशेंट हैं फयाज अहमद, उनका क्रेटिनिन काफ़ी हद तक कम हो गया है, 4.36 से अभी 2.69 के करीब आ गया है। यूरिया भी उनका नॉर्मल हो गया है। डाइट भी बहुत अच्छे से फॉलो किया है। अगर आप डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं और ट्रीटमेंट परफेक्ट जगह से लेते हैं तो आपकी किडनी की फंक्शनिंग इंप्रूव हो सकती है और क्रेटिनिन भी कम हो सकता है।